नमस्कार दोस्तों। जैक कैनफील्ड की किताब द सक्सेस प्रिंसिपल्स उन लोगों के लिए एक मुकम्मल रोड मैप है जो अपनी लाइफ में मीडियोकर रहने के बजाय एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना चाहते हैं। इस बुक का मेन आइडिया ये है कि सक्सेस कोई सीक्रेट नहीं है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता है, बल्कि ये कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स का सेट है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स मिलना पक्का है। जैक कहते हैं कि सक्सेस लीव्स क्लूज, यानी कामयाबी के निशान होते हैं और हमें बस उन्हें फॉलो करना है। इस समरी में हम समझेंगे कि कैसे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। हम जैक के आइकॉनिक फॉर्मूला E+R=O, मतलब इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम के बारे में बात करेंगे, जो हमें सिखाता है कि हालात चाहे कैसे भी हों, हमारा रिएक्शन ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। ये बुक सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक्शन, रिस्क टेकिंग और मास्टरमाइंड ग्रुप्स बनाने पर जोर देती है। अगर आप अपने डर को पीछे छोड़कर अपने कोर जीनियस पर फोकस करना चाहते हैं, तो ये 3 पार्ट समरी आपको एक नए और बेहतर वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर देगी। जैक कैनफील्ड की बुक द सक्सेस प्रिंसिपल्स का पार्ट 1, द फंडामेंटल्स ऑफ सक्सेस, आपकी कामयाबी की नींव मतलब फाउंडेशन रखता है। जैक का मानना है कि सक्सेस कोई हादसा मतलब एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये कुछ रूल्स को फॉलो करने का रिजल्ट है। अगर आपकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप गिर जाएंगे। पार्ट 1 हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपनी पुरानी सोच को बदलकर एक विनर माइंडसेट अपनाना चाहिए। फर्स्ट, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो मोर एक्सक्यूजेज। इस पार्ट का सबसे पहला और सबसे कड़वा सच ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी की हर अच्छी और बुरी चीज़ की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। जैक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग विक्टिम बनकर जीते हैं। वो अपनी नाकामयाबी के लिए इकोनॉमी, अपने पेरेंट्स और अपने बॉस या किस्मत को दोष देते हैं। जैक एक पावरफुल फॉर्मूला देते हैं, E+R=O, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम। ज़िंदगी में इवेंट्स हमारे हाथ में नहीं होते, जैसे बारिश होना या मार्केट का गिरना, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे हाथ में है। मगर आप अपना आउटकम बदलना चाहते हैं तो आपको अपना रिस्पॉन्स बदलना होगा। शिकायत करना बंद कीजिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तभी आपके पास अपनी लाइफ बदलने की पावर आती है। सेकंड, बी क्लियर वाई यू आर हेयर, मतलब पर्पस। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जिन्हें पता होता है कि वो क्यों मेहनत कर रहे हैं। जैक कहते हैं कि हर किसी का एक लाइफ पर्पस होता है, वो काम जिसे करके आपको खुशी मिलती है और वो जो दुनिया में वैल्यू ऐड करता है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं और उसमें आपका पैशन नहीं है, तो आप जल्दी थक जाएंगे। अपने अंदर झांकिए और पूछिए, ऐसा कौन सा काम है जो मैं मुफ्त में भी करने को तैयार हूँ। जब आपका वाई क्लियर होता है तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगने लगती है। पर्पस आपको वो फ्यूल देता है जो आपको तब भी चलने पर मजबूर करता है जब सब कुछ गलत हो रहा हो। थर्ड, डिसाइड वॉट यू वॉन्ट। ज़्यादातर लोग इसलिए वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ वो जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। जैक सजेस्ट करते हैं कि आपके पास एक विविड विज़न होनी चाहिए। अपने गोल्स को जनरल मत रखिए, जैसे मुझे अमीर बनना है। इन्हें स्पेसिफिक बनाइए, जैसे मुझे 31 दिसंबर 2026 तक 10 लाख रुपए कमाने हैं। अपनी लाइफ के हर एरिया मतलब फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर के लिए गोल्स लिखिए। जब आप लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग उन्हें सच मानने लगता है और उन्हें पूरा करने का रास्ता ढूंढने लगता है। फोर्थ, बिलीव इट्स पॉसिबल माइंडसेट। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। जैक कैनफील्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सेल्फ बिलीव पर बहुत जोर देते हैं। हमारा दिमाग एक जीपीएस की तरह है, अगर आप उसे फेलियर की डेस्टिनेशन देंगे तो वो वहीं पहुंचाएगा। अफर्मेशंस, रोज़ाना खुद से कहें, मैं कामयाब हो रहा हूँ या मैं हर मुश्किल के सामना कर सकता हूँ। विजुअलाइजेशन, रोज़ 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके देखिए। जब आप दिमाग में जीत जाते हैं तो असली दुनिया में जीतना आसान हो जाता है। फिफ्थ, अनलीश द पावर ऑफ गोल सेटिंग। सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं है, उन्हें गोल्स में बदलना ज़रूरी है। जैक स्मार्ट गोल्स की बात करते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। वो एक टेक्निक बताते हैं, द रूल ऑफ 5। रोज़ाना ऐसे 5 काम कीजिए जो आपको आपके बड़े गोल की तरफ ले जाएं, चाहे वो काम छोटे ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी से वो कंपाउंड हो जाएंगे। जब आप रोज़ाना 5 कदम चलते हैं तो साल के अंत तक आपने 1825 कदम चल लिए होते हैं।
यही छोटी छोटी जीत आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। फंडामेंटल्स का मतलब ये है कि आपको अपने अंदर की इंटरनल प्रोग्रामिंग को बदलना है। जब आप शिकायत करना छोड़कर जिम्मेदारी लेते हैं, अपना मकसद पहचानते हैं और पूरे यकीन के साथ एक्शन लेते हैं, तो पूरी कायनात मतलब यूनिवर्स आपकी मदद करने में लग जाती है। सक्सेस एक इनसाइड आउट जॉब है। पहले अंदर से बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जैक कैनफील्ड की बुक द सक्सेस प्रिंसिपल्स का पार्ट 2 ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फॉर सक्सेस इस बारे में है कि कैसे आप अपने अंदर के डर को ख़त्म करके एक एक्शन टेकर बन सकते हैं। अगर पार्ट 1 माइंडसेट के बारे में था, तो पार्ट 2 पूरी तरह से एग्जीक्यूशन मतलब काम करने पर फोकस करता है। जैक कहते हैं कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ पता है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होते क्योंकि वो कभी पहला कदम नहीं उठाते। चलिए पार्ट 2 के उन क्रांतिकारी मतलब रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, टेक एक्शन। द यूनिवर्स रिवॉर्ड्स एक्शन। जैक कैनफील्ड का सबसे बड़ा मंत्र है, द वर्ल्ड डज नॉट पे यू फॉर वॉट यू नो, इट पेज यू फॉर वॉट यू डू। बहुत से लोग एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं। वो सिर्फ प्लान बनाते रहते हैं और सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। रेडी, फायर, एम। जैक सजेस्ट करते हैं कि आपको 100% परफेक्शन का वेट नहीं करना चाहिए। पहले शुरुआत कीजिए, एक्शन लीजिए और रास्ते में अपनी गलती सुधारिए। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपको फीडबैक मिलता है, जो किसी भी किताब से ज़्यादा कीमती होता है। कामयाबी उन्हें मिलती है जो डूअर्स होते हैं, ड्रीमर्स नहीं। सेकंड, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। डर सबसे बड़ी रुकावट है जो हमें हमारी कंफर्ट जोन में कैद रखती है। जैक समझाते हैं कि डर कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे आप कितने भी बड़े इंसान बन जाएं। द कंसेप्ट ऑफ रिस्क। कामयाबी के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। डर का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि ये एक साइन है कि आप ग्रो कर रहे हैं। मास्टरिंग द फियर। जब भी डर लगे, सोचिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। ज़्यादातर वक्त आप पाएंगे कि डर सिर्फ आपके दिमाग की एक कहानी है। डर के आगे बढ़ना ही असली करेज है। थर्ड, बी विलिंग टू पे द प्राइस। कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है, सेक्रीफाइस। क्या आप तैयार हैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी छोड़कर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए? क्या आप तैयार हैं सुबह जल्दी उठने के लिए? जैक कहते हैं कि हर बड़ी सक्सेस के पीछे एक लंबी मेहनत और त्याग होता है। अगर आप प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको रिजल्ट की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। डिसिप्लिन ही वो कीमत है जो आपको रोज़ाना चुकानी पड़ती है। फोर्थ, आस्क आस्क आस्क। मांगने की ताकत। दुनिया उन्हें देती है जो मांगते हैं। जैक का मानना है कि हम में से बहुत से लोग नो सुनने के डर से कभी हेल्प नहीं मांगते। द पावर ऑफ आस्किंग। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो पूछिए, अगर आपको मेंटर चाहिए तो पूछिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो सवाल पूछिए। याद रखें, अगर आप नहीं पूछेंगे तो आंसर हमेशा नो ही रहेगा, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो आपके पास 50% चांस है कि आपको यस मिल जाए। फिफ्थ, रिजेक्ट रिजेक्शन। नेक्स्ट, SW फॉर्मूला। जब आप एक्शन लेंगे और लोगों से मांगेंगे तो आपको रिजेक्शन भी मिलेगा। जैक इसे निपटने के लिए एक कमाल का फॉर्मूला देते हैं, SW। सम विल, कुछ लोग हाँ कहेंगे, सम वोंट, कुछ लोग ना कहेंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ। समवन वेटिंग, कोई और आपका इंतज़ार कर रहा है। रिजेक्शन को पर्सनल मत लीजिए। एक नो का मतलब सिर्फ ये है कि वो पर्सन अभी तैयार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं, बस अगले इंसान की तरफ बढ़िए। सिक्स्थ, प्रैक्टिस द रूल ऑफ 5। कंसिस्टेंसी के लिए जैक एक सिंपल रूल देते हैं, रोज़ाना ऐसे 5 काम कीजिए जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाएं। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो रोज़ 5 पेज लिखिए। अगर सेल्स में हैं तो रोज़ 5 नए लोगों को कॉल कीजिए। ये 5 छोटे काम मिलकर कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं और साल के अंत तक आप इतने आगे निकल जाते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। पार्ट 2 का सार ये है कि कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है, इंतज़ार करने से नहीं। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, लोगों से हेल्प मांगते हैं और रिजेक्शन से नहीं डरते, तो आप अपनी किस्मत खुद लिखने लगते हैं। जैक कैनफील्ड की बुक द सक्सेस प्रिंसिपल्स का पार्ट 3 बिल्डिंग सक्सेस टीम्स एंड रिलेशनशिप्स हमें सिखाता है कि कोई भी इंसान अकेले पहाड़ नहीं चढ़ सकता। अगर आपको बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको दूसरों की मदद लेनी ही पड़ेगी। ये पार्ट सेल्फ रिलायंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने के बारे में है, यानी कैसे सही लोगों के साथ जुड़कर आप अपनी ग्रोथ को 10 गुना तेज कर सकते हैं। चलिए पार्ट 3 के उन कोर प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, द पावर ऑफ फोकस। फोकस ऑन योर कोर जीनियस।
हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं। जैक कहते हैं कि हर इंसान के पास एक कोर जीनियस होता है, वो एक या दो काम जो आप सबसे बेहतर करते हैं और जिसे करने में आपको मज़ा आता है। डेलीगेट द रेस्ट। बाकी सारे काम जैसे एडमिन वर्क, अकाउंटिंग या क्लीनिंग जो आपका वक्त बर्बाद करते हैं, उन्हें दूसरों को दे दें, मतलब डेलीगेट कर दें। जब आप सिर्फ अपने जीनियस पर फोकस करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती है। कामयाब लोग वो नहीं होते जो सब काम करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही काम के लिए सही इंसान को चुनते हैं। सेकंड, फॉर्म अ मास्टरमाइंड ग्रुप। ये इस बुक का सबसे ताकतवर प्रिंसिपल है। जैक सजेस्ट करते हैं कि आपको 5 से 6 ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए जो आपसे ज़्यादा समझदार हो या जिनका माइंडसेट आपके जैसा ग्रोथ ओरिएंटेड हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब दो या दो से ज़्यादा दिमाग के एक साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम पर बात करते हैं तो एक थर्ड माइंड, मास्टरमाइंड बनता है, जहां नए और बेहतर आइडियाज़ निकलते हैं। अकाउंटेबिलिटी। ये ग्रुप आपको ट्रैक पर रखता है। जब आप किसी के सामने अपना गोल डिक्लेयर करते हैं तो उसे पूरा करने का प्रेशर आपको मेहनत करने पर मजबूर करता है। हफ्ते में एक बार मीटिंग करें और एक दूसरे की सक्सेस में मदद करें। थर्ड, प्रैक्टिस अनकॉमन कर्टसी। रिलेशनशिप्स मैटर। लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ स्किल्स पर नहीं बल्कि रिलेशनशिप पर टिकी होती है। जैक कहते हैं कि लोगों के साथ कॉमन नहीं बल्कि अनकॉमन कर्टसी बर्ताव कीजिए। एप्रिसिएशन। लोगों को थैंक यू बोलने की आदत डालिए। एक छोटा सा एप्रिसिएशन नोट या कॉल किसी का दिन बना सकता है और आपके लिए फ्यूचर में दरवाजे खोल सकता है। बी अ गिवर। सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचिए कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ। जब आप वैल्यू देते हैं तो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी के मुताबिक कामयाबी आपके पास लौट कर आती है। फोर्थ, क्लीन अप योर एक्ट एंड योर कंप्लीट्स। हमारा पास्ट अक्सर हमारी रफ्तार को धीमा कर देता है। जैक अनफिनिश्ड बिजनेस की बात करते हैं। इनकम्प्लीट्स। क्या कोई ऐसा वादा है जो आपने पूरा नहीं किया? क्या कोई ऐसी गलती है जिसके लिए आपने माफ़ी नहीं मांगी? क्या आपकी डेस्क पर पुरानी फाइल्स के ढेर हैं? इन अधूरे कामों की वजह से हमारी साइकिक एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। जैक सजेस्ट करते हैं कि एक लिस्ट बनाइए और उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए जो आपको पीछे खींच रही हैं। जब आपका रास्ता साफ होता है तो आप नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार होते हैं। फिफ्थ, कीप योर प्रोमिसेस, द फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रिटी। कामयाबी का सबसे बड़ा पिलर है ट्रस्ट, और ट्रस्ट तब बनता है जब आप अपनी बात के पक्के होते हैं। पर्सनल इंटीग्रिटी। अगर आपने किसी को 10 बजे मिलने का वक्त दिया है तो 10 बजे वहाँ पहुँचिए। अगर आपने कहा है कि आप काम फिनिश करेंगे तो उसे हर हाल में कीजिए। जब आप अपने वादे तोड़ते हैं तो आप सिर्फ दूसरों का भरोसा नहीं खोते बल्कि अपना सेल्फ इस्टीम भी गिरा लेते हैं। एक मैन ऑफ वर्ड बनना ही आपकी सबसे बड़ी ब्रांडिंग है। पार्ट 3 का सार यही है कि सक्सेस इज अ टीम स्पोर्ट। अपने दिमाग को कोर जीनियस पर लगाइए, एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, लोगों की इज्जत कीजिए और अपने वादों पर टिके रहिए। अपने गोल्स की 100% जिम्मेदारी लें, डर के बावजूद एक्शन लें, सही लोग चुनें और काम को हमेशा फिनिश करें। धन्यवाद।